आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में। जी हां, अंतरिक्ष के बारे में कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं। मैंने सैटेलाइट वाली वीडियो बनाई थी ना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लोगों को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मजेदार चीजें आइए देखते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर इतने सारे पेड़ हैं जितने मिल्की वे में शायद स्टार भी नहीं है? जी हां। क्या आपको पता है कि सैटर्न सिर्फ एक ऐसा इकलौता ग्रह है जो पानी से भी कम डेंस है? मतलब अगर कोई हम ऐसा बाथटब बना पाए बहुत बड़ा या पानी जिसमें सैटर्न को हम तैरा तो वो तैरेगा, मतलब डूबेगा नहीं। वो पानी से भी कम डेंस है। आप लोगों को पता है कि हम जितना मार्स यानी मंगल ग्रह और चंद्रमा यानी मून के बारे में जानते हैं, इतना हम अपने खुद के समुद्रों के बारे में नहीं जानते हैं। आपको ये पता होगा कि मार्स की जितनी भी धरती है ना, हमने लगभग 100% पूरी मैप कर ली है। सेम गोज विद मून यानी कि हमारे चंदा मामा। लेकिन हमारे समुद्रों के बारे में अभी तक सिर्फ हम 5% ही जान पाए हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं वहां पर अभी भी ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो शायद हमें पता ही नहीं है। और ये बहुत देखना जरूरी है यार, समुद्रों में बहुत कुछ हो सकता है। शायद हमें खोया हुआ देश अटलांटिस मिल जाए। इस वक्त जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बात कर रहा हूं, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया में अभी 2000 जगहों पर बिजली कड़क रही होगी। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आसमान से ऊपर बिजली कड़क रही होगी 2000 जगहों में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्या आपको पता है कि 2016 में 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से कुछ रेडियो सिग्नल्स आए थे मैक्सिको में? वेरी लार्ज एरे, वहां का जो रेडियो सिस्टम है, नेशनल पूरा रेडियो सिस्टम है, वहां पर ऐसे रेडियो वेव्स डिटेक्ट किए गए थे जो कि पृथ्वी से भी पुराने थे। जी हां, 5 बिलियन ईयर्स, मतलब जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी। उसके बाद वो चले गए थोड़े सेकंड आके, और कोई नहीं बता पाया कि वो कौन से ग्रह से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या वो जादू ने भेजा था कोई सिग्नल? क्या आपको पता है कि प्लूटो ग्रह का नाम डिज्नी कैरेक्टर प्लूटो के ऊपर नहीं रखा गया है? दरअसल ये एक रोमन गॉड, अंडरवर्ल्ड रोमन गॉड प्लूटो के ऊपर रखा गया है। ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबको तो लगा भाई डिज्नी का जो प्लूटो है ना, उसका नाम चुरा के ग्रह का नाम रख दिया। ऐसा नहीं है। वेनेशिया बर्नी ने क्लाउड टॉमबर्ग को ये सजेस्ट किया था। वेनेशिया बर्नी कौन है? वेनेशिया बर्नी एक 11 साल की बच्ची है। उसने सजेस्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे इसका नाम प्लूटो होना चाहिए। तो आदमी जिसने इसका नाम रखा वो मान गया और ये प्लूटो नाम पड़ गया इसका। क्या आपको पता है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट डकार नहीं ले सकते? सागर भाई ऐसे क्यों? वह खाते हैं ना, कुछ खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते तो ऐसे आती है, सॉरी आती है डकार। वो दरअसल इसीलिए कि स्पेस पे ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो जो उन्होंने खाना खाया वो नीचे नहीं गिरता और जो हवा है वो ऊपर नहीं निकलती, इसलिए बर्फ यानी डकार नहीं आ पाती। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई। कुछ भी कोको कोला पी लो, कुछ भी पी लो, स्पेस में डकार नहीं आएगी। अगर रात को अगर आप किसी सितारे के ऊपर ऐसे उंगली रख दें स्पेस में और आप उसे अपनी उंगली से ऐसे छुपा दें सितारे को, तो दरअसल आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप ऐसे फोटॉन्स को अपनी आंख पर आने से रोक रहे हैं जो कई मिलियन और बिलियन साल से ट्रैवल करके यहां तक आया है। जी हां, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब फोटॉन्स ऐसे आते हैं। तो अगर आप उंगली से किसी सितारे को ऐसे कवर कर रहे हैं, सो दैट मींस आप मिलियन ईयर्स चल के आए फोटॉन्स को अपनी उंगली से रोक दे रहे हैं। देखा उंगली की ताकत। आपको पता है कि जो वीनस ग्रह है वो कुछ कुछ पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन यहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि जो वीनस है वो पहले पृथ्वी जैसा हुआ करता था। बहुत लोगों का तो यह भी मानना है कि वीनस ग्रह पर पहले पृथ्वी जैसे जीवन हुआ करता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी ऐसी अजीब और गंदी और बेकार चीजों की वजह से और ऐसे नेचुरल फेनोमेन की वजह से वहां पर जो हैबिटेट है रहने का वो सब खत्म हो गया और वो ग्रह बंजर हो गया और वहां का टेम्परेचर अब 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां पर जो संरचना उसकी देखने को मिलती है वो पृथ्वी जैसी देखने को मिलती है। अगर हमने पोल्यूशन कम नहीं किया और हम ऐसे ही नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहे तो शायद हमारा ग्रह भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत आराम से अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ये थे कुछ स्पेस के फैक्ट मेरे दोस्त। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।